देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आज के ज़माने में 100 रुपये की क्या औकात है, एक बार चाय का नाश्ता कर लो, बस 100 का नोट हवा में हो जाएगा। बस यही सोच मान लीजिए आपने आज से कसम खा ली कि रोज़ में 100 रुपये की एक पत्ती नोट अलग रखनी है। अब देखिए आपकी गुल्लक कैसे भरेगी। एक दिन में आपने बचत किया 100 रुपया, 1 महीने में आपका हुआ है 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन में आपके हुए हैं 3000 रुपये। 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो इसका बचत हुआ है आपका 36,500 रुपये आपके हुए हैं। और 20 साल की कुल जमा पूँजी आपकी हो जाएगी 7,30,000 रुपये, मतलब 7,30,000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ है कि आपने एक साथ कोई बड़ा तीर नहीं मारा, ना कोई ज़मीन बेची। बस रोज़ की एक छोटी-सी आदत से 20 साल में अपनी जेब से आपने 7,30,000 रुपया जोड़ दिए। अब यहाँ से समझना आपको, देखिए पैसा बचाना है तो पहला कदम है, लेकिन उस पैसे को सही जगह सुलाया या उसे काम पर लगाया, असली खेल यहीं से शुरू होता है। रास्ता नंबर 1, पैसे को घर की अलमारी या गद्दे के नीचे रखना। अगर आप डर के मारे इस पैसे को घर की अलमारी में बंद करके ताला लगा देते हैं, तो ये 20 साल बाद भी जब आप ताला खोलेंगे तो आपका 7,30,000 रुपया ही मिलेगा। इसमें देखिए, इसमें आपका नुकसान क्या होगा? 20 साल पहले जो भी आपने बाइक 7 लाख रुपए में आती थी, अब वो 20 साल बाद शायद 15 लाख की हो जाएगी। यानी आपका पैसा बढ़ा नहीं, बल्कि महँगाई की वजह से ही उसकी ताकत कम हो गई। इसे कहते हैं पैसे से पैसा सड़ना। अब देखिए यहाँ से बात समझना आपको। रास्ता नंबर 2, बैंक की एफडी या सरकारी पीपीएफ योजना। अगर आप थोड़ा समझदार हैं बनने और पैसे को बैंक की एफडी या फिर सरकारी स्कीम जैसे पीपीएफ में डाल दिया, जहां आपका खतरा 100% नहीं होता है। क्या होगा, यहाँ आपको औसतन 6% से लेकर 7% तक सालाना ब्याज मिल सकता है। सरकारी नियमों का हिसाब से ब्याज दरें समय समय पर बदलती रहती हैं, ये फिक्स नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए, अगर आप 7% का भी अंदाज़ा लगाएं तो 20 साल बाद आपका 7,30,000 रुपया बढ़कर लगभग आपका 15 लाख रुपये के आसपास पहुंच सकता है। पैसे दोगुना हो गया, मतलब जो कि घर में रखने से बेहतर है। इसके बाद म्यूचुअल फंड, एसआईपी। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है जैसे गांव में सब लोग मिलकर एक कमेटी या बीसी डालते हैं, वैसे ही लाखों लोग थोड़ा थोड़ा पैसा एक जगह जमा करते हैं। फिर एक पढ़ा लिखा बाजार एक एक्सपर्ट उस पैसे को देश की बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे टाटा, रिलायंस के व्यापार में लगा देती हैं। क्या होगा, चूँकि कंपनी का व्यापार बढ़ता है, इसीलिए यहाँ रिटर्न ज़्यादा मिलने की संभावना होती है। अगर हम पिछले सालों का रिकॉर्ड देखें तो लंबे समय में औसतन 12% से सालाना तक का रिटर्न देखने को मिला है। रहे बाज़ार में उतार-चढ़ाव होता है, ये कोई बैंक की गारंटी नहीं है। मुनाफ़ा भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। 20 साल का बड़ा धमाका है। अगर किस्मत ने साथ दिया और औसतन 12% का रिटर्न बैंक गया, तो आपका वहीं रोज़ का 100 रुपये यानी महीने का 3,000 रुपये 20 साल बाद लगभग 30 लाख रुपये का बड़ा फंड बन सकता है। सोच कर देखिए, आपकी जेब से कुल लगा 7,30,000 रुपये, लेकिन सही जगह पर समय देने की वजह से वह बन गया आपका करीब 30 लाख रुपये। इसे कहते हैं पैसे से पैसा कमाना। अब यहाँ से बात समझ में आए, ये कोई जादू नहीं है। ये कैसा होता है, देखिए कई लोग सोचेंगे कि 7 लाख का 30 लाख कैसे हो सकता है, कोई धोखाधड़ी तो नहीं है। देखिए ये नियम क्या कहता है, चक्रवृद्धि ब्याज, इसे कहते हैं इंटरेस्ट। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने एक गाय खरीदी, गाय ने एक बछिया दी, कुछ साल बाद वह बछिया भी बड़ी हो गई, उसे उसने भी बछिया दी। अब आपके पास गाय का दूध तो आ रहा है, साथ ही उसकी बेटी और पोती भी दूध दे रही है। तो पैसे के साथ भी यही होता है। पहले साल जो आपका ब्याज या मुनाफा मिला है, अगले साल सरकार या बाजार सिर्फ आपके मूल पैसे पर ब्याज नहीं देगी, बल्कि उस ब्याज के ऊपर ब्याज देगा। यानी आपका पैसा ही आपके लिए नए पैसे से पैसे कमा कर ला कर देता है। अब आम आदमी के ये 4 बड़े नियम ये हैं। नंबर 1, क्या एसआईपी क्या है? देखिए, जब आप एसआईपी कोई स्कीम नहीं है, यह सिर्फ निवेश करने का एक तरीका है। जैसे आप दूध वाले का हिसाब हर महीने में फिक्स कर देते हैं, वैसे ही बैंक को बोल दिया जाता है कि हर महीने की 1 या 5 तारीख को मेरे खाते में से 3,000 रुपये रोज़ के या 100 रुपये काट कर म्यूचुअल फंड में डाल दिए जाएं। इससे ही एसआईपी कहते हैं। क्या इसमें पैसा डूबने का डर रहता है? जवाब, अगर आप 1 या 2 साल के लिए पैसा डालेंगे तो बाज़ार नीचे जाने पर पैसा कम हो सकता है, लेकिन जब आप 15 साल या 20 साल जैसा लंबा समय देते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने के साथ साथ जोखिम बहुत ही कम हो जाता है। नियम नंबर 3, ये सवाल है, क्या रोज़ 100 रुपये बचाना
हर किसी के लिए आसान है? हाँ, देखिए जो व्यक्ति गरीब है उसके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक आम आदमी कमाने वाला इंसान अगर गौर करें तो रोज़ ₹100 फालतू चाय, गुटखा, कोल्ड ड्रिंक पर बिना सोचे समझे गँवा देता है। नियम नंबर 4, सबसे सही उम्र क्या है? जवाब है जागो तब सवेरा हो। अगर आप 20 साल के हैं तो आपके पास सबसे ज़्यादा समय है। आप बाजी मार ले जाएँगे। अगर आप 40 साल के हैं तो भी शुरू कर सकते हैं। बस आपको ₹100 की जगह रोज़ ₹200 या ₹300 बचाने की आदत डालनी होगी।